हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज ये वीडियो है मेरा सैटरडे की शाम का। और यहाँ पे जो गमले बचे हुए थे, जैसे कुछ गमलों पे पहले पेंट कराया था ना, सभी पे नहीं हो पाया था। कुछ मैं जो गांव से आपने देखा था वो डब्बे में लेके आई थी कि इन पे पेंट कराऊंगी, तो उन सब पे ना आज पेंट होगा। और कल मैं इनको ठीक से अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि कल संडे का दिन है। थोड़ा सा वही थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। सूर्य भी स्टेडियम वगैरह नहीं जाता है, लंच वगैरह का कोई काम नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिल जाएगा। तो मैंने सोचा शाम को ही यहाँ पे पेंटर बुला लिए थे और इनसे सारे गमलों पे पेंट कराया। तो ये वाला जो पेंट है गाइज, मैं हमेशा ये देखती थी कि कहीं स्कूल के सामने या किसी हॉस्पिटल के सामने ऐसे गमले लगे हुए होते थे और इनका कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता था कि ये पेंट कौन सा है। तो जब छत की दीवारों पे पेंट कराया था तो ये पेंटर ने ही इस कलर के बारे में हमें बताया था। तो तब ये कलर मंगा के और तब ये पेंट हमने करवाया था। और ये जो अभी आपने पहले देखे थे ये डब्बे हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े डब्बे हैं जो कि कटे हुए हैं। और ये पेंट होके इतने अच्छे लगेंगे। ये कुछ पौधे मैंने बाल्टी में भी लगा रखे हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बाल्टियाँ होती हैं। और डब्बे बाल्टी जो भी मतलब घर में मेरे एक्स्ट्रा कुछ भी होता है ना, जो कि एक कबाड़ की जगह होता है जिसे हमें कबाड़ी को देना होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, या कोई हंडी होती है, टूटी हुई हंडी होती है, या बाउल होते हैं, या डब्बे बाल्टी जो भी होते हैं ना, उसमें मैं अपने पौधे लगा देती हूँ। तो घर से कबाड़ भी निकल जाता है और वो चीज़ हमारी अच्छी जगह यूज़ भी हो जाती है। और अब सभी पे जैसे पेंट करा दिया है तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो कटी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी उन पे भी पेंट करा दिया है। और उसमें मैंने कुछ फुलवारी लगा रखी है जिसमें कि रेड कलर के वाइट कलर के फूल आते हैं, तो उनको सबको पेंट करा दिया है। सभी ना एक जैसी हो गई हैं। और प्लास्टिक पे तो ये थोड़ा सा लेट सूखता है, तो वो वीडियो था मेरा शाम का और ये वीडियो है सुबह का। तो रात भर के लिए फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया था शाम के टाइम, इसीलिए पेंट कराया था कि सुबह मैं अच्छे से फिर सफाई कर लूँगी। क्योंकि इनको सूखने के लिए 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, जो कि सीमेंट के या मिट्टी के गमले होते हैं उन पे तो ये जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक के गमले बाल्टी इन पे पेंट कराते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लेट सूखता है। और यहाँ पे सामने दीवार पे आपको दिख रहा होगा एक बाउल की तरह एक डब्बा है। और ये प्लास्टिक का था तो इसका ढक्कन टूट गया था। इसमें मैंने नीचे होल करके और मिट्टी भर के इसमें मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग लगा रखी है, और वो कटिंग हो भी गई है। और अभी मैं आपको वो गुड़हल की कटिंग भी दिखाऊंगी, जो कि गांव से आके और तब मैंने लगाई थी 16-17 तारीख को। और जिस तरह से मैंने वो कटिंग लगाई थी वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में, सारा अच्छे से दिखाया था कि किस तरह से गुड़हल की कटिंग लगाने से मतलब जल्दी हो जाती है, जल्दी वो ग्रो कर जाती है। तो 10 से 12 दिन में उसकी जड़ें निकलने लगी थी और डिस्पोजल ग्लास में मैंने लगाई थी। और अब उसको पॉट में लगाऊंगी मैं और आपको दिखाऊंगी उसकी जड़ें कितने अच्छे से निकल के आई हैं। और गुड़हल की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और जो गुलाब की कटिंग होती है ना, उसमें पत्ते तो जल्दी निकल आते हैं लेकिन जड़ें नहीं आती है। अगर आप उसको लगाओगे तो 1 हफ्ते में उसमें पत्तियां निकल आएंगी, लेकिन जो जड़ें हैं ना वो जल्दी से नहीं निकल के आती हैं। तो कटिंग का पता नहीं चलता कि वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके चांस थोड़े से कम रहते हैं। और आप ये पूछ रहे थे कि दीदी किस किस पौधे की कटिंग हो जाती है, तो ज़्यादातर ना सभी पौधों की कटिंग हो जाती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी की नहीं होती है, नहीं तो ज़्यादातर सभी की हो जाती है। और मैंने बहुत सारे पौधे कटिंग से उगा रखे हैं, जो कि आप साइड में देख रहे हैं, जो कोने में बहुत बड़ा पेड़ रखा हुआ है उससे ना मैंने 4 से 5 पौधे उसके तैयार किए हुए हैं, जो कि बंदर तोड़ के चले जाते हैं, उसकी टहनी तोड़ देते हैं। तो उसको मैं ऐसे ही लगा देती हूँ ना, वो भी हो जाती है। तो अभी कुछ गमलों को साइड में मैंने लगा दिया है, जहाँ तक पौधे मुझे लगाने हैं छत पे वहाँ तक ले जाके एक साइड से पौधे मैंने लगा दिए हैं गमले। और जिस तरह से उस साइड से लगाए ना, उसी तरह से इस साइड से लगा दिया। बीच में जगह छोड़ दी है काफ़ी चौड़ी, और दोनों साइड से ऐसे एल टाइप में मैंने लगा दिया है। बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। मैंने पहले भी बहुत पहले पौधे इस तरह से लगा के रखे थे, लेकिन अब से 4 साल 5 साल पहली वो बात है जब मुझे चोट लगी थी। और फिर उसके बाद पौधों की कोई भी केयर नहीं हुई और कुछ गमले टूट गए, कुछ पौधे ख़राब हो गए। तो पौधे ना मेरे पास बहुत कम रह गए थे। ये देखिए कम से कम 10-15 पौधे सारे ही रह गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ही मैंने फिर से पौधे अपने ये तैयार किए हैं।
और यहाँ पे हम दोनों ना पति पत्नी दोनों लगे हुए हैं आज कड़ी मेहनत पे कि छत पे अपना बगीचा अच्छे से तैयार करना है। और ऊपर रूम में भी कुछ काम फैला हुआ है, जैसे पेंट हुआ था और दीवारों पे भी पेंट हुआ था और ये गमलों पे पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी फैली हुई हैं, पेंट का सामान। और ऊपर वाले रूम में भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और मिट्टी ना ये मैंने तैयार करके रख दिया है, जो मैं मिट्टी में मिला के रखती हूँ वो सब एक साथ मिला के रख दिया है। जैसे गमलों में कुछ पौधे लगाने होते हैं ना, तो साथ साथ बस ये मिट्टी डालो और पौधा लगा दो। तो इसमें मैंने दो हिस्सा मिट्टी रखी हुई है, एक हिस्सा रेत रखा है और एक हिस्सा रखा है गोबर की खाद। तो तीनों को एक साथ मिला के रख दिया है। और ये अलग अलग कट्टे में रखी हुई थी और मुझे भी जैसे मैं पौधा लगाती थी तो अलग अलग से लेना पड़ रहा था। अब मैंने उसको एक साथ मिला के रख दिया है, जैसे मुझे कोई पौधा लगाना पड़ेगा तो उसमें से ही मैं लूँगी। सारी चीज़ें मिली हुई हैं, मुझे कुछ भी उसमें मिलाना नहीं पड़ेगा और वो जगह भी नहीं घेरेगी, क्योंकि वो एक ही कट्टा है, एक जगह रखा रहेगा। तो उसको हमने एक साथ करके रख दिया है। और यहाँ पे ये देखिए छत तो हो गई अब मेरी पूरी कंप्लीट। पूरी छत पे झाड़ू भी लगा दिया है और पौधों को भी जैसे मुझे लगाना था उस तरीके से लगा दिया है। और ये एक हैंगिंग बास्केट ये देखिए पति देव लेके आए थे। और ये पौधा ऐसा है जैसे कि बेल होती है ना, उस तरह से ही चलता है और बिल्कुल रबड़ जैसा दिखाई देता है, जैसे कि रबड़ होती है ना उस तरह का लगता है। अगर इसको ऐसे देखें हाथ ना लगाएं तो वो आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल भी उसको कोई रियल प्लांट नहीं बोल सकता है। और उसमें रेड रेड छोटे छोटे से फूल भी खिलते हैं, तो वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए अभी सारों को यहाँ पे पानी भी दे दिया है। ये डब्बे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, जो कि कटे हुए डब्बे वो मैं लेके आई थी जब किले से। और भैया बोल रहे थे क्या कबाड़ उठा के लेके आई है, ये कबाड़ है बेकार लगेंगे, लेकिन पेंट होने के बाद वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनको मतलब बता नहीं सकता है कि ये वही डब्बे हैं। और मैं पहले ही बोल रही थी कि ये पेंट होने के बाद ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मेरी गुड़हल की कटिंग, और इसमें ये जड़ आप देख रहे हैं वाइट वाइट सी जड़, इसमें ऊपर से भी निकल के आ रही है। अंदर तो निकल ही रही है लेकिन इसमें ऊपर से भी वो निकल के आ रही है। ये देखिए एक कटिंग वहाँ पे वो जड़ वाली रखी हुई है और ये मैंने अलग से निकाल ली है, ये जो डिस्पोजल नीचे रखा है। और ये वाइट वाइट जो है ना, ये इसकी जड़ें हैं जो कि ग्लास से अब टच होने लगी थी, तो अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। क्योंकि इसको अब थोड़े बड़े पॉट की ज़रूरत है, जब इसमें मिट्टी ज़्यादा भरी जाएगी तभी ये जड़ें आगे को चलेंगी। तो इसलिए इसको अब मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे देखो इसकी जो मिट्टी है ना, इसमें रेत काफ़ी सारा है, मिट्टी कम है रेत ज़्यादा है, तो इससे जड़ें निकलने में ना आसानी होती है। और ये बेगनविलिया का मेरे पास एक पौधा रखा है, इसमें फूल भी आए हुए थे लेकिन आगे से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। तो अगर इसको आगे से कटिंग कर देते हैं तो फिर ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, बीच में से ना ये फूटने लगता है। तो इसकी पत्तियां जब नई नई निकलने लगती हैं तो उतने ही फूल ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे ये बेगनविलिया को मैंने रेड वाले पोट में लगा दिया है, और जो बेगनविलिया लगा हुआ था जिसमें, उसमें मैंने गुड़हल लगा दिया है, क्योंकि इसको छोटे पॉट की ज़रूरत है, इसको थोड़े से बड़े पॉट की ज़रूरत है। और बेगनविलिया वो वाला प्लांट होता है जिसपे कि रेड रेड फूल खिलते हैं, गेट वगैरह पे भी ये लगी रहती है, बेल की तरह चलती है। तो इस पर बहुत सुंदर फूल, गुच्छों में इसके फूल आते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और इसके पौधे अभी फ़िलहाल में मेरे पास 3 हैं, और तीनों पौधे मैंने खरीदे हैं, कोई भी पौधा कटिंग से नहीं उगाया, क्योंकि बेगनविलिया का इससे पहले मेरे पास कोई पौधा नहीं था, नहीं तो ये कटिंग से ना बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और अभी जो आपने और गुड़हल की जो कटिंग देखी है जो डिस्पोजल में लगी हुई हैं, उनको मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि उनके अंदर अभी जड़ें इतनी लंबी नहीं हैं, छोटी जड़ें हैं, वो गिलास से अभी टच नहीं हुई हैं। जब गिलास से जड़ें टच हो जाती हैं साइड में को दिखने लगती हैं। डिस्पोजल में लगाने का ना यही फ़ायदा होता है कि जड़ें जैसे बाहर आती है ना तो वो दिखाई देने लगती है, हमें पता चल जाता है कि जो कटिंग है इससे जड़ें निकलने लगी हैं। तो इसलिए मैं इसमें डिस्पोजल में लगाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं ये रूम साफ़ करूँगी और कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे धुलने के लिए, तो नीचे का ना पूरा काम मैं ख़त्म करके तभी ऊपर आई थी, क्योंकि फिर मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता है। और ऊपर का भी आज बहुत सारा काम है, तो जल्दी से मुझे फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और आज मुझे दही एलोवेरा भी बालों में लगाना है, और आने वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको दिखाऊंगी कि दही एलोवेरा बालों में मैं किस तरह से लगाती हूँ, और इसमें सरसों का तेल मिला के तब मैं लगाऊंगी। और इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी दही एलोवेरा वो किस तरह से लगाना है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो सब मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मशीन में पाइप मैंने चला दिया है, पानी का पाइप लगा दिया बाहर से। और यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, कुछ सर्फ वगैरह मैं ऊपर भी रखती हूँ लाके, कंफर्ट साबुन वगैरह, क्योंकि जैसे मैं हाथ से कपड़े धुलती हूँ या इस वाली मशीन में मुझे कुछ कपड़े धुलने होते हैं तो फिर मुझे नीचे जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे छोटे से डब्बे में यहाँ पे भी मैंने सर्फ रखा हुआ है।
और अब इतने मशीन में पानी भरेगा, इतने करूँगी मैं डस्टिंग का काम। और इस कमरे को मुझे डेली साफ़ करना नहीं पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसमें बस कपड़े सूखते हैं और कभी कभी मैं कपड़े धुल लेती हूँ, तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और यहाँ पे अब डाल दूँगी कपड़े धुलने के लिए। तो जितने भी लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं पहले धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि डार्क कलर में पता नहीं चलता है, किसी कपड़े का कलर भी निकल सकता है। इसलिए जितने भी लाइट लाइट कपड़े हैं ना, सारे पहले धुलने के लिए डालूँगी। और इस मशीन में ये फ़ायदा होता है कि एक बार कपड़े डालने के बाद हम दोबारा भी इसमें कपड़े डाल सकते हैं, उन्हें निकाल के। और जो फुल ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो नीचे रखी हुई है मेरी, उसमें एक बार डालने के बाद हम दोबारा कपड़े नहीं डाल सकते हैं। लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि एक बार कपड़े डालने के बाद बस फिर कुछ करना ही नहीं होता, वो कपड़े धुल के और पानी में को निकाल के और सुखाने के बाद ही निकालती है। तो कुछ कपड़े मैं नीचे भी धुलने के लिए डाल के आई हूँ, और ये कुछ ऊपर लेके आ गई थी। जैसे बेडशीट वगैरह है, बेडशीट जैसे ज़्यादातर मैं नीचे वाली मशीन में ही धुलती हूँ, लेकिन ये सिंगल बेडशीट है तो इसको तो मैं यहीं पे धुल दूँगी। और एक बार के सर्फ में ही ना ये सारे कपड़े फिर धुल देगी। और इसमें सर्फ बहुत ज़्यादा बच जाता है, उसमें सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है, और ये पानी की भी बचत करती है, और उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे अब चक्की में मैंने गेहूँ डाल दिया है, क्योंकि आटा भी मुझे पीसना है। फिर चक्की को भी मैं कवर करके रख दूँगी। और जैसे चने का आटा वो मुझे बाद में पीसना है, और दलिया भी तैयार करना है, तो उसको मैं बाद में तैयार करूँगी। अभी गेहूँ मुझे और भी धुलने हैं। और मौसम कभी धूप निकल आती है, कभी घटा हो जाती है, तो इस वजह से गेहूँ भी मैंने नहीं धुले हैं। और गेहूँ के लिए कमेंट था कि दीदी आप गेहूँ में क्या डालते हैं, तो मैं आपको दिखाती, लेकिन जब मैं गाँव चली गई थी तो मुझसे बाद में इन्होंने यहाँ पे गेहूँ भर दिए थे। और गेहूं में हम दवाई भी डाल देते हैं, जो कपड़े में बांध के गोलियां आती हैं, तो वो भी डाल देते हैं। एक डिब्बी सी आती है, उसके गोलियां निकाल के और कपड़े में बांध के तब उसको डालते हैं। या नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, नीम के पत्ते नीचे डाल के और फिर थोड़े से गेहूं भर के फिर बीच बीच में भी डाल देते हैं, तो उससे भी गेहूं ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये चारपाई पड़ी है, तो इस पे जो भी सामान है, जो भी कपड़े हैं, वो सब तय लगा के मैंने इसकी साइड में नीचे रख दिया है। और ये मेरी मैट है, जिस पे कि मैं योगा करती हूँ ऊपर बैठ के, तो उसको भी फोल्ड करके ना उधर रख दिया है। और अब पूरे रूम को एकदम क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, जो कि मैंने बनाई थी अपने शादी के टाइम में, मैं ये लेके आई थी। तो यहाँ पे 2 पेंटिंग लगी हुई हैं, नीचे से ला के ना मैंने यहीं पे लगा दी थी। और बच्चों के कैरम बोर्ड वगैरह, और जो खेलने का इनका बैडमिंटन है, बैट है, तो मतलब बहुत सारा सामान इस रूम में रहता है। और इस रूम में बहुत मन लगता है, क्योंकि बाहर को जब हम देखते हैं ना, तो बाहर हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बहुत इसलिए मन भी लगता है। जब ठंडा मौसम होता है ना, तब तो मेरा इस रूम में बहुत मन लगता है। वैसे ये रूम हमारा एक स्टोर की तरह है, जितना भी घर में एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सारा ऊपर ही ला के रख दिया जाता है। जैसे ये बच्चों की गाड़ी है, अब ये यूज़ में नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तब ये छोटे थे तब ये आई थी, तो इसको भी यहाँ पे ऊपर ला के रख दिया है। और चक्की का भी ऊपर ही काम रहता है, और टंकी आटे की, चूल्हा, मतलब बहुत सारा ऐसा सामान हमारा ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे अब आटा तो पिस गया था, और जल्दी से आके मैंने इसको बंद किया। और जब इसमें गेहूँ ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इसको जल्दी से बंद करना होता है, क्योंकि पार्ट जो होते हैं इसके, वो आपस में फिर रगड़ते हैं, तो उससे वो पार्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अब मैंने चक्की को पूरा साफ़ करके, इसका ब्रश आता है इसको साफ़ करने का, तो उससे पूरा साफ़ कर दिया। और चक्की के लिए काफ़ी सारे कमेंट होते हैं कि दीदी ये कहाँ से ली है, कितने की ली है, तो मैंने अपने यहीं से मेरठ से ही ये ली है। और ये उस टाइम हमने 9,000 की ली थी, शायद इसको 3 साल के करीब हो गए हैं। अब तो हो सकता है कि इसके प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गए हों, क्योंकि समय के साथ साथ ना हर चीज़ महंगी होती चली जाती है। एक साल में ही ना बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है, और कुछ गमले ये मेरे बच गए हैं, जो कि पौधे मेरे पास नहीं है। कभी ऐसा होता है गमले होते हैं तो पौधे नहीं होते, और कभी ऐसा होता है पौधे होते हैं तो गमले नहीं होते। और जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं ना, उनके साथ ये होता ही है, क्योंकि उनका हमेशा ये मन रहता है कि पता नहीं कितने सारे मैं पौधे लगा दूँ। और यहाँ पे फोल्डिंग डली हुई है, तो इसको झाड़ के मैं साफ़ कर दूँगी, और पूरे में लगा दूँगी अब झाड़ू। और झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, उसके बाद ही मैं कपड़े सुखाऊंगी, नहीं तो फिर कपड़ों पे धूल जमेगी। और एक तुलसी के लिए कमेंट था कि हरे कलर की जो मंजरी होती है तुलसी की, उससे तुलसी हो जाएगी क्या। और सूखी मंजरी मेरे पास नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि तुलसी को कभी भी मंजरी डाल के नहीं उगाना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा है, उसके बीज वहाँ पे झड़ जाते हैं, तो वो उग जाती है, तो वो पौधा आप रख सकते हैं, लेकिन अपने आप बीज डाल के वो नहीं उगाना चाहिए। कहते हैं कि फिर उसका ना विवाह वगैरह वो सब करवाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ मैंने सुना है। वैसे इन चीज़ों को मैं ज़्यादा मानती नहीं हूँ।
और अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से भी पौधा ला सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में कहीं किसी के पास तुलसी हो तो बहुत सारे पौधे बरसात में हो जाते हैं, आप वहाँ से ला के भी पौधा लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी का पौधा बृहस्पति और शुक्रवार के दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है, उस दिन आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अब कपड़े सारे मैंने धुल दिए हैं, कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। अब ये रेलिंग साफ़ करूँगी और उसके बाद कमरे में पोछा लगाऊंगी। और इस कमरे में ना आधा फर्श हमारा ठीक से हो रखा है, आधा सही से नहीं हो रहा है, तो इसमें पोछा लगाने में भी टाइम लगता है। इधर तो आराम से लग जाता है, लेकिन दूसरी साइड मतलब बहुत ज़्यादा गीला करके पोछा लगाना पड़ता है, उसमें फिनिशिंग नहीं हो रही है। और सामान जो भी इधर उधर पड़ा हुआ था वो सारा सामान मैंने लगा दिया है। पूरा रूम ना एकदम मतलब खुला खुला सा हो गया है। और अब पोछा लगा दूंगी और उसके बाद सुखाऊंगी ये कपड़े मैंने मूड़े पे भर के रख दिए हैं मशीन से निकाल के, जो सारे कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि फिर पानी चलता तो इस वजह से पहले सारे कपड़े धो के सुखा के और उसके बाद ही मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और किसी भी घर में सामान जब फैला हुआ होता है ना, किसी रूम में फैला हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इतना गंदा नीचे से नहीं होता जितना कि सामान फैलने की वजह से वो गंदा लगता है। और सामान जब अपनी अपनी जगह पे लग जाता है ना, तो पूरे में सफाई दिखाई देने लगती है। और सफाई अगर हम झोपड़ी में भी अगर रहते हैं ना, वहाँ पे भी अगर सफाई करके रखेंगे ना, तो मन उसमें भी लगेगा। और मैं ऊपर से नीचे तक अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, और तभी जाके मुझे शांति और सुकून मिलता है। जो कि पौधे लगे हुए हैं तो पौधों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, क्योंकि पत्ते भी झड़ते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगानी पड़ती है, और घर भी काफ़ी बड़ा है। और आपके ये कमेंट भी होते हैं कि दीदी इतने बड़े घर को कैसे साफ़ सफाई कैसे क्लीन करते हो, कितना टाइम आपको लगता है, ये भी शेयर करना। तो एक वीडियो मैं क्लीनिंग का ही बनाऊंगी कि कितना टाइम मुझे क्लीन करने में घर को लगता है। और अब यहाँ पे अंदर ही सुखाऊंगी मैं सारे कपड़े। बाहर धूप आ रही है, लेकिन धूप में मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ, इसीलिए ये तार मैंने अंदर बांधे हुए हैं, जिससे कि कपड़े हमारे ख़राब नहीं होते हैं। जो कपड़ों के कलर चले जाते हैं ना, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि कपड़े अगर धूप में 2-3 घंटे कैडी धूप में रह जाते हैं ना, तो उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा रूम साफ़ हो गया है, पोछा लग गया है, कपड़े भी मैंने सुखा दिए। यहाँ पे पंखा चला दिया है, कपड़े हमारे सूखते रहेंगे। और पूरी रेलिंग भी कपड़ों से भर गई है, और पूरे तार भी कपड़ों से भर गए हैं, क्योंकि कपड़े मैं 2-3 दिन के इकट्ठे ही धोती हूँ, डेली डेली मशीन नहीं लगाती हूँ। 2-3 दिन के जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सारे एक साथ धुल देती हूँ। जो हाथ वाले होते हैं उन्हें हाथ से धुल देती हूँ। तो ये देखिए रूम भी पूरा साफ़ हो गया है, छत भी पूरी साफ़ हो गई है। और जो एक्स्ट्रा पानी पीछे बचा था ना मशीन में, उसमें मैंने ये बेडशीट डाल दी थी। इसको ऊपर बिछा के ऐसे ही नीचे बैठ जाते हैं। गर्मी में मैं हालत ख़राब, अब जाके नीचे नहाऊंगी, और इससे आगे का वीडियो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। बालों में लगाऊंगी दही एलोवेरा। और गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। ये देखिए धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, घटा जैसा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दही एलोवेरा लगाने का सोच रही हूँ। बालों में पसीना आके ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो चलो इससे आगे का वीडियो आगे आपके साथ शेयर करूँगी, और मिलते हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर।